हमने अक्सर ऐसे देखा है कि लोग पूरी जवानी अध्यात्म से दूर रहते हैं और वो सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा ये तो तब करने की चीज़ें हैं। और लोग भी बोलते हैं कि अभी तो तुम जवान हो, अभी तुम्हारी क्या ये उम्र है क्या आध्यात्मिक हो जाने की और ये धर्म कर्म में लगने की। तो ये इसलिए है प्रचलन में और ये लोगों के मन में ये इसलिए होती है बात क्योंकि लोग अध्यात्म को समझते नहीं है कि अध्यात्म क्या है। मतलब उन्हें लगता है कि अध्यात्म कुछ ऐसी चीज़ है कि जंगल में चले जाओ, उधर ही रहो, उधर ही अपना खाओ बनाओ, है ना। अध्यात्म कुछ क्रियाकांड है, तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ और इस तरह का कुछ समझते हो। दाढ़ी बढ़ा लो, बाल बढ़ा लो, बड़े बड़े कर लो, नहाओ मत, जटाएं घुमा लो गोल गोल सी, इस तरह की उनकी छवि है। मतलब अध्यात्म की उनकी छवि यही है उनके मन में। इसीलिए वो ना वो ऐसी बातें करते हैं कि ये तो बुढ़ापे के काम है कि भाई देखो अभी तो सब कर लो, जीवन का आनंद ले लो और अपना गर्लफ्रेंड बनाओ, पत्नी बनाओ, शादी करो, बच्चे करो और है ना फिर जब सारे सुख भोग लोगे, जब तुम देखो बुढ़े हो जाओगे, जब कोई ऐसे सुख भोगने का भी मन नहीं होगा तो तुम एक काम करना, आध्यात्मिक हो जाना। ये छवि है लोगों के मन में ना अध्यात्म की। अगर वास्तविकता में अध्यात्म को कोई समझे तो अध्यात्म तो इसी पल से लागू करने की चीज़ होती है, इसी पल से, अभी से, तुरंत से। अध्यात्म का मतलब होता है होश, जानना कि ये चल क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये जो सहज बच्चों वाले प्रश्न होते हैं ये पूछना अध्यात्म, और इनका ईमानदारी से उत्तर मांगना अस्तित्व से कि मैं क्यों हूँ यहाँ, एग्जिस्टेंस क्यों है मेरा, ये अध्यात्म है। अगर ये जाने बिना मैं कुछ भी करता हूँ तो वो समझदारी तो नहीं कहलाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब वो एक तरह का ढर्राबद्ध जीवन होगा, किसी की सिखाई पढ़ाई चीज़ हो सकती है, समझदारी तो नहीं होगी। क्योंकि समझदारी माने मेरी समझ, मैंने जाना, मैंने समझा, मैं स्पष्ट हूँ उस बात को लेके, इसको समझदारी बोलेंगे। तो हमारा समाज एक तरफ तो समझदारी का समर्थन करता है कि समझदार तुम्हें होना चाहिए, लेकिन अध्यात्म का उतना ही विरोध करता है कि ये तो बुढ़ापे की चीज़ है। अगर आप किसी से पूछेंगे क्या समझदारी बुढ़ापे की चीज़ है तो वो बोलेंगे नहीं, समझदारी तो अच्छी चीज़ है। क्योंकि समझदारी की भी उनके दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि समझदारी क्या होती है। समझदारी यानी जो जॉब करता है, जो धन कमाता है, जो परिवार बढ़ाता है, जो एक घर के ऊपर दूसरा घर बना लेता है, ये समझदारी है उनके लिए। तो जो किसी और चीज़ को नहीं समझ रहा वो समझदारी को भी कैसे समझेगा। तो जो एक आम इंसान होता है ना, वो इतना मूर्ख होता है कि उसे समझदारी क्या है यही नहीं पता होता, तो वो ये कैसे बताएगा कि फिर अध्यात्म क्या है। तो हर एक चीज़ की उसके मन में ना कुछ और ही छवि होती है, कुछ और ही उसका मान्यता होती है कि ये तो ये होता है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि अरे पानी क्यों पी रहे हो, मत पियो पानी, इससे ना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। तो तुम बोलोगे कि यार ये कितना मूर्ख आदमी है, ये पानी पीने के लिए मना कर रहा है। अब तुम्हें क्या पता कि मैं पेट्रोल को पानी कहता हूँ, तुम्हें क्या पता। ये दिक्कत है, मैं पेट्रोल को पानी कह रहा हूँ। तो जब इंसान कहता है ना, घर में माता पिता कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं अरे अध्यात्म तो बुढ़ापे की चीज़ है, वो पता नहीं किस क्रियाकांड को अध्यात्म कह रहे हैं। अध्यात्म होता है अभी की समझदारी, अभी यहीं मेरे नंगे सवाल बच्चों वाले और उनके ईमानदार और सही जवाब मुझे चाहिए, ये खोज, ये अध्यात्म। तो ये मुझे अभी करना पड़ेगी ना, कि मेरा जब जीवन निकल जाएगा तब। अध्यात्म का तुम्हारे भौतिक सुखों से कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म का संबंध तुम्हारी समझदारी, क्लैरिटी से। क्लैरिटी आएगी तो तुम्हारा रहना खाना पहनना भी बदल जाएगा। समझदारी जीवन में आएगी
तो अपने आप रिश्ते बदल जाएंगे, पहनावा बदल जाएगा, खाना पीना बदल जाएगा, रहने की जगह बदल जाएगी, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट उसका उससे कोई लिंक नहीं है अध्यात्म का। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या होता है, व्यक्ति बोलता है यार जो आध्यात्मिक हो जाते हैं वो लोग तो ये सुख सुविधाओं से दूर हो जाते हैं, है ना। तो अध्यात्म बुढ़ापे की चीज़ है, अभी तो सुख सुविधा भोग लें। अब इसको ऐसे सुनो कि जो समझदार हो जाते हैं वो सुख सुविधाओं से दूर हो जाते हैं। अब इसको उल्टा करो कि जो मूर्ख होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, वो सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। अब कैसा लग रहा है सुनने में? अब तो समझ में आ रही बात? तो व्यक्ति को क्या है कि इस तरह से जब तक बात क्लियरली समझ में नहीं आएगी तब तक वो अध्यात्म विरोधी रहेगा। अध्यात्म को अलग शब्द ही नहीं देता हूँ इसलिए मैं। अध्यात्म यानी समझदारी। यदि एक व्यक्ति समझदार हो जाता है, उसकी खुद की समझ, उसकी खुद की चेतना जागृत हो जाती है, वो खुद होश में आ जाता है, चीज़ों को जानने लग जाता है, तो अब वो समझदार आदमी जिस तरह के कपड़े पहनेगा उस तरह के कपड़े एक मूर्ख यदि पहन ले बिना जाने समझे, तो वो मूर्ख उस कोट में भी उतना ही दुखी था, उस धोती कुर्ते में पजामे में भी उतना ही दुखी रहेगा, वो कुछ और पहन ले तो वो उसमें भी उतना ही दुखी रहेगा, क्योंकि परिवर्तन उसने बाहर कर दिया है, उसने भीतर से कुछ समझ के नहीं करा है। तो जो लोग आध्यात्मिक होते भी हैं ना समाज में, तथाकथित आध्यात्मिक, वो भी ऐसे ही परिवर्तन करते हैं ऊपर से और भीतर से दुखी रहते हैं। और इसी तरह के आध्यात्मिक लोग हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी देखे हैं, घर वालों ने भी देखे हैं। तो वो इसलिए अध्यात्म के कहीं ना कहीं विरोधी हो गए हैं कि आध्यात्मिक तो लोग मूर्ख होते हैं। वो मूर्ख अगर हैं तो आध्यात्मिक ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है समझदारी। अब कोई ऐसा बोल सकता है क्या कि समझदार लोग तो मूर्ख होते हैं? नहीं, बहुत विचित्र लग रहा है सुनने में। तो इसको ऐसे ही सुना जाना चाहिए कि आध्यात्मिक लोग तो मूर्ख होते हैं। मतलब होशमंद व्यक्ति बेहोश कैसे हो सकता है ना? कि भाई गीला तो सूखा होता है, रोशनी तो अंधेरा होता है। कितना उल्टा लग रहा है। वैसे ही होता है कि आध्यात्मिक लोग तो मूर्ख होते हैं। अरे ये आध्यात्मिक लोग तो जीवन का सुख नहीं लेते। होश से ही आनंद का जन्म होता है। यदि तुम होश में नहीं हो तो तुम्हें आनंद कैसे मिल गया? मतलब ये तो कोई नशा है फिर, जिसको तुम आनंद का नाम दे रहे हो। तो अगर तुम्हें जीवन को आनंद में जीना है तो कोई ये बोलेगा क्या, अरे आनंद में तो बुढ़ापे में जीना, अभी तो दुख में जियो? कितना विचित्र लग रहा है। वैसी ही बात है ये कि आध्यात्मिकता ये सब तो बुढ़ापे का काम है। अभी से ही आध्यात्मिक हो गए। अरे मतलब क्या है, तुम बुढ़ापे में मूर्ख होगे, अभी भी मूर्ख हो, बचपन में भी तुम मूर्ख थे। तुम हमें कह रहे हो कि तुम बुढ़ापे में समझदार होना। जो अभी समझदार नहीं हो पा रहा वो बुढ़ापे में समझदार हो पाएगा कभी? यही अपने आप में मूर्खता से निकलता है वक्तव्य कि बुढ़ापे का काम है। माने उस मूर्ख को ये पता है कि बुढ़ापा आएगा। माने देखो, इसी को मूर्खता कहते हैं कि आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, परसों भी रहूँगा और बुढ़ापे तक रहूँगा। ये मूर्खता है। बात को कल पे टाल देना ये मूर्खता है। जो जरूरी काम है उसको कल, परसों, नरसों, ये मूर्खता है ना अपने आप में। तो यदि ये मूर्खता है तो जो ये कहता है कि आध्यात्मिकता वगैरह तो बुढ़ापे के काम है, ये अपने आप में मूर्खता दर्शा रहा है कि नहीं? वो शमशान भरा पड़ा है, रोज कितनी लाशें निकलती हैं, लेकिन इनको आध्यात्मिकता बुढ़ापे में चाहिए, इनको समझदारी बुढ़ापे में चाहिए। ये क्यों होता है? ये समझदारी से इतना क्यों भागते हैं? समझदारी से क्यों भागते हैं इतना? क्यों डरते हैं? ये अब प्रश्न उठता है कि भाई ये अगर इतनी ज़रूरी चीज़ है, इतनी काम की चीज़ है, तो यार इससे भागना क्यों है? मतलब ये लोग धन से तो नहीं भागते। ये लोग बोलते हैं धन आज ही कमाना है, घर आज ही बनवाना है, शादी आज ही करनी है, गर्लफ्रेंड आज ही चाहिए, बच्चे आज ही चाहिए। अध्यात्म क्यों इनको बाद में चाहिए? इसका सीधा सा मतलब है, सीधी सी इसकी बात है कि देखो, जो मूर्ख होगा, मूर्ख, अज्ञानी, ज्ञान आते से ही वो मिट जाएगा, समझदारी आते से ही मूर्खता मिट जाएगी। तो ये लोग मिटना नहीं चाहते। होश आते से ही बेहोशी मिट जाएगी। तो कोई भी मिटना पसंद नहीं करता। जिस तरह हम और आप मिटना पसंद नहीं करते, ये बॉडी मिटना पसंद नहीं करती, उस तरह ही
अंधकार, बेहोशी, अज्ञानता भी मिटना पसंद नहीं करते। तो जो चीज़ तुम्हें मिटा देगी आके, तुम उसका समर्थन कैसे करोगे? अंदर से उसका कैसे तुम सपोर्ट करोगे? नहीं कर सकते ना। वही करेगा जिसको मिटने में बड़ी रुचि है, वही प्रेम होता है। तो प्रेमी जन के लिए आध्यात्मिकता, मूर्खता की भलाई इसमें है कि वो मिट जाए, लेकिन मूर्खता ये कैसे समझेगी? वो तो मूर्खता है। तो वो फिर कल पे टालती रहती है, अपनी मृत्यु को कल पे टालती रहती है, और मूर्खता बने 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 ही पूरा जीवन जीती है। माने वो जी भी नहीं रही है मूर्खता। मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? मतलब वो क्या जिएगा? मतलब वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या आनंद भोगेगा? उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ दुख होता है, सिर्फ और सिर्फ दुख होता है। इसीलिए अध्यात्म को लेके मैंने जैसे 2-3 पॉइंट बताए कि एक तो गलत छवि कि आध्यात्मिकता को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक कहलाते हैं समाज में, वो ही अपने आप में मूर्ख हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह का आवरण कॉपी कर लिया है, वेशभूषा कॉपी कर ली है बस। तो उन्हें देखकर समाज और भयभीत होने लगा अध्यात्म से कि अगर आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा होता है तो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं होना। आज क्या बुढ़ापे में क्या होना ही नहीं आध्यात्मिक, एक तो ये। दूसरा, उन्हें पता नहीं आध्यात्मिकता है क्या। और फिर हमने जाना कि जिसे ये नहीं पता कि आध्यात्मिकता क्या है, उसे ये भी नहीं पता कि फिर समझदारी क्या है, और कुछ भी नहीं पता ना। मैंने जिसको पता होगा उसको सब पता होगा, जिसको नहीं पता उसको कुछ नहीं पता। जो एक इस क्षेत्र को नहीं जानता उस क्षेत्र को कैसे जान लेगा? कहीं ना कहीं वो अपनी कंडीशनिंग ही थोप रहा है यहाँ पर भी। उसको वो सिर्फ एक मेमोरी का पुतला है कि इस पत्थर के बारे में उसको कुछ जानकारी दे दी गई है, तो उसे लगने लगा है कि इसको जान लिया उसने। इस पत्थर को नहीं जानता हो, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है उसके पास। जो जानेगा वो दोनों को जानेगा, जो नहीं जानेगा वो दोनों को नहीं जानेगा। बस जानने वाले को अपनी जानकारी की वजह से लगने लग जाएगा कि वो जानता है। और जानकारी सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती, लेकिन वो अपनी जानकारी पे भी कभी सवाल नहीं उठाता। वो अपनी जानकारी के तहत ही, उसी के आधार पे अपना पूरा जीवन जीता है, और कहीं ना कहीं मान्यता बना लेता है कि मेरी जानकारी तो सही ही है। वो इतना मूर्ख होता है। इसी को बोलते हैं होश में आना, कि अपनी जानकारी पर भी प्रश्न खड़े करो। ये जानकारी जहाँ से आई है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या किसी स्वार्थ से आई है? क्या जैसे एक बच्चे को सिखा दिया गया है कि तुम्हें ऐसे 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 जीवन जीना है, ये जानकारी आई है उसके पास। अब इस जानकारी को वो तार्किक रूप से ना देखे, ईमानदारी से इसका विश्लेषण ना करे, तो अगर वो इस जानकारी को सही मान के जीने लग जाए तो ये अपने आप में मूर्खता है ना। क्योंकि कोई भी तुम्हें कोई भी जानकारी दे सकता है, हो सकता है वो जानकारी देने में उसका स्वार्थ हो, तुम्हें कैसे पता वो जानकारी सही थी, है ना। तो इसी को अध्यात्म बोलते हैं कि हर एक चीज़ पे बच्चों की तरह प्रश्न करना। हम करते हैं, आध्यात्मिक बच्चे होते हैं, लेकिन हम उनको मूर्ख बना देते हैं अपनी तरह। वो पूछते हैं बचपन से, पापा ये क्या है? आप बोल दो तो पेड़ है। पेड़ क्या होता है? ये तुम्हारी एक इन्फॉर्मेशन है जो तुमको कहीं से मिल गई है, तुमने जाना क्या ये पेड़ है। तुम उसको इतना स्पष्ट और ईमानदार जवाब दे ही नहीं सकते कि बेटा मुझे भी नहीं पता है क्या है, मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या हूँ, और तू भी गलती से आ गया है, मुझे तेरा भी नहीं पता। इतना स्पष्ट, इतना ईमानदार उत्तर आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप मूर्ख हो। तो वही प्रश्न कभी भी जब व्यक्ति फिर से उठाने लग जाता है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। और क्या आपके पास इनके उत्तर हैं? नहीं है। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे कि क्या ये पेड़ है, आप बोलेंगे कि हाँ मुझे तो पता है ये पेड़ है, लेकिन उस पता होने के नाम पर आपके पास सिर्फ जानकारियाँ हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशंस, कि ये नाम, सिर्फ आपने नाम दिया हुआ है। आप नहीं जानते इसको वास्तविकता में, इस तत्व को नहीं जानते आप क्या है, ये क्या बन गया है। आप बस इसमें विभाजन करके नाम दे देते हो और बोल देते हो कि हाँ, जैसे एक विचित्र तरह का एक जानवर यहाँ से निकले दो बार निकले, मैं उसको 2 बार देखूँ, 3 बार देखूँ, 5 बार देखने बाद उसको एक नाम दे दूँ, मैं उसको नाम दे दूँ बकालोला, ठीक है। अब वो जो बकालोला है, क्या मैंने जान लिया उसको? अब मेरे पास एक बच्चा है, वो पूछे भैया ये क्या है, तो मैं उसको ये ना बताऊँ कि बेटा मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं उसको बता दूँ बेटा ये बकालोला है। ये क्या बात होती है? क्या मैं उसको जान गया
क्या वो उसको जान गया? ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है, हम कुछ नहीं जानते। इस बात को जानना अध्यात्म है। तो अध्यात्म जब तक लोगों के सामने उसका विश्लेषण नहीं आएगा, सही तरह से उसकी जानकारी नहीं आएगी, जब तक लोग स्वयं होश में नहीं आएंगे, तब तक वो यही बोलते रहेंगे। वो अच्छी चीज़ों को कल पे टालते रहेंगे, क्योंकि उससे उनकी बुराई बनी रहती है।